दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ ये सब नकली है जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बड़ा रही हो रार, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। है आन पहली बार है उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। रानी बोली ठीक है ये शपथ मान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वे थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सतम से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणे से प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एम वस्तु बोलो। हो शब्द ये थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वे त्रिभुवन नायक साखी है। पहला जो बर मांगा तेने, वे नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, फिर वे भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर पर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र। छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है, वे घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को। पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार, किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझा थी अयो नैनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इस बचनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा यही ध्यान। कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे ही वे रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं।
तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा दूजा वरदान नहीं। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले, बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उसमें तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन हो तुरंत मेरा उस स्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, वो बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या दूं क्या संतान है क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब ये आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सतवादी था नृप हरिचंद्र जिसने सतत जान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा सी भी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री दधीचि जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जेठा मरघट का वास ने मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डी या मांस ने मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल में है तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब ये वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे मैं, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिरे धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। जो ही सूर्य दे हुए राजसी साज, द्वारे पर घोंसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर ये है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है ये क्या है सन्नाटा है, निशब्द सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी माला के मोती बिखरे हैं। ये भी अबलोका सिरहाने के कई खड़ी है बागिन सी, वे भी सिंगार विहीना है भयदानी विकट पिशाचनी सी। वे दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा के कैसे माता ये क्या, बाहर धुंधमियाँ बजती है इस जगह नजर आता ये क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथ, चलता है पर सो गए पाउन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता माँ की भ्रुगुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई।
आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले है पिता हुआ ये क्या, क्यों मुझ तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता ये कैसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरा पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह ये मीठी झनकार पहुँची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठी ले है राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ से सुनो लगा कर कान।